जय हिंद बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के यानी हम लोग का जो हिंदी गोजली भाग 2 में यानी दो तीन वो पद हैं, उस तीन वो पद में यानी एक पद को हम वीडियो बना चुके हैं और ये दूसरा पद है जिस पद के लेखक हैं रसखान जी। तो आइए उनका आज हम लोग कवि परिचय करेंगे और अगले क्लास में हम लोग ध्यान दीजिएगा इनका भावार्थ जानेंगे। जो पद है इसका भावार्थ क्या करेंगे और उसका आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यानी इनका कवि परिचय, ठीक है। जो पद हम लोग का रसखान जी द्वारा लिखित थे उसका कवि परिचय हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए हम लोग गोधली में यानी बात करें तो काव्य खंड में कितने पद हैं जी? 3 गो पद है। कौ पद है? 3 गो पद है। हम लोग पहले का पद पढ़े थे किसके बारे में जी? राम नाम बिन बिरखे जग जन्मा, उसके लेखक कौन थे जी? गुरु नानक जी थे। अगला यानी हम लोग पद पढ़ने वाले हैं कौन सा? यानी शीर्षक यानी पद का नाम, और इस पद का नाम क्या है? प्रेम अनी श्री राधिका, यानी इसके लेखक कौन है? रसखान जी। और इसका अगला जो पद पढ़ेंगे यानी वो किसका पद है जी? घनानंद का। किसका है? घनानंद का, ठीक है। सुनिए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी शीर्षक मतलब पाठ के नाम और पाठ के नाम इसमें ये पद है। क्या है? पद है। और इस पद में याद रखेंगे कुल 2 गो पद है। कौ पद है? 2 गो पद है। दोनों का भावार्थ क्या है? अलग अलग होगा। पहले का इसमें पद का नाम है प्रेम अनी श्री राधिका। प्रेम अनी श्री राधिका, इससे पता चल रहा है कि यानी इस पद में किसके बारे में जिक्र किया गया है? श्री कृष्ण और राधा के बारे में क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। आगे हम बात करें करील के कुंजन ऊपर यानी बारो, इसका अर्थ क्या होता है आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। जब भावार्थ बताएंगे तो इसका अर्थ बताएंगे आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें हम इस पद के जो कवि है वो कौन है जी? रसखान जी। कौन है? रसखान जी। इनका पूरा नाम है सैयद इब्राहिम रसखान। पूरा नाम क्या है इनका? सैयद इब्राहिम रसखान। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछने वाला है नहीं, याद रखिएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये किताब में दिया नहीं गया है और तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। इनका जन्म किताब में नहीं दिया गया है, निधन किताब में नहीं दिया गया। भले आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है जी, गूगल में दिया हो सकता है, लेकिन किताब में नहीं दिया है तो क्वेश्चन आप क्या करेगा? नहीं कोई तो ताड़ी पी के आता है क्या हो? रोज आता है एकदम कोलो भंगवा ताड़ी पी रहा है क्या है? कॉलो देख रहे थे, इसको मना किए थे कि एकदम बाजू देख रहे हैं पूरा एकदम भंगवा के एकदम खींच रहा है। नहीं क्या होता हो रात में? क्या होता है? रात के नहीं सोता है। देखा ये ना अधिक तो नहीं बोलिए, अच्छा नहीं लगता है। क्या करता है रात को? पढ़ाई होता क्या ज्यादा? धुआं मारता है, सुट्टा मारता है क्या? चलिए सुनिए, क्लास तुम कल भी देखे थे क्लास चल रहा था तो 2-3 बार टोके थे कि ये निकाल चाहिए मत सो। आज भी देख रहे हैं कि जैसे क्लास शुरू किए लगा भगवान एकदम, ठीक है। गांजा मार के हुआ बहुत पिटे हुआ सब हुआ, ठीक है। सुनिए इनका पूरा नाम क्या था जी? सैयद इब्राहिम रसखान। बात न कर, किताब में खोजिएगा तो कहीं आपको क्या होगा? नहीं मिलेगा। बातें ना करो, चुपचाप समझिए। नोट, ये कृष्ण भक्त के कवि हैं। भले बहुआ याद देखें, सुनिए याद रखें, ये है मुसलमान। क्या है जी? मुसलमान। लेकिन ये भक्ति किसकी करते हैं? कृष्ण करते हैं। आप लोग सुने होंगे कबीर के दोहा सुने हैं ना? कबीर के दोहा आप लोग को 8वां में पढ़ने को मिला होगा। 8वां में जाइएगा तो इनको जबरदस्त यानी कबीर का दोहा है, ध्यान दीजिएगा। यानी को दोहा का नाम क्या है? किसी को याद है 8वां कबीर के दोहा? मेरा तेरा मनुआ एक कैसे होई गे, है ना जी? ध्यान, मेरा तेरा मनुआ एक कैसे होई गे, ये यानी किसका कविता है? सॉरी किसकी पद है? किसका पद है? कबीर का है, ठीक है। सुनिए तो कबीर भी मुसलमान थे। क्या थे जी? मुसलमान थे। लेकिन मुसलमान रहते हुए भी वो दोनों पक्ष की बात करते हैं, हिंदू को भी और मुसलमान को। वो मानवता को मानते हैं। किसको मानते हैं? मानवता को। न हिंदू को ज्यादा यानी क्या करते हैं? ध्यान दीजिए ना, बोल उर्दू वाला के चक्कर मत रखो। हम नहीं डूबेंगे लेकिन तुमके लिए डूबेंगे, ठीक है। अधिकांश देखिएगा, अधिकांश जो लड़का तेज तरह रहता है ना वो गदावा सुन के भूलती ही रहता है, ठीक है। ये कहता है कि हम तो नहीं डूबेंगे लेकिन तुमको ले डूबेंगे, ठीक है। सुनिए ध्यान दीजिए। तो यानी बात करें हम, ये कृष्ण भक्त के क्या है जी? कवि है। चलिए बात में करें। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? दिल्ली में हुआ था। यानी वंश की बात करें तो ये पठान राजवंश के थे। पठान याद रखेंगे, मुसलमान में एक राजवंश ऊंची कोटि का आता है, पठान खान, ठीक है। सुनिए ये लोग ऊंची में जाति में आते हैं लोग, मुस्लिम में, ठीक है। सुनिए तो इनका जन्म पठान राजवंश में हुआ था। लेकिन इसका संकेत कहां से मिलता है कि इनका जन्म दिल्ली में ही हुआ था या पठान राजवंश में ही मिला था? क्योंकि आगे जाके पूरा सनातन धर्म में लीन हो गए थे।
यानी कि मुस्लिम धर्म से इनको मतलब क्या था जी? मतलब नहीं था। ये सुनिए, अपना धर्म ही छोड़ चुके थे। यानी इनका संकेत मिलता है, इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम वाटिका। क्या नाम है जी? प्रेम वाटिका इनका एक ग्रंथ है। इसी ग्रंथ से किसकी जानकारी मिलती है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और यानी इनका जन्म किस राजवंश में हुआ था? पठान राजवंश में हुआ था। ठीक है, आगे बात बोले कि इनकी रचना काल सुनिए। इनकी रचना काल की बात करें हम तो रचना काल यानी किनके शासन काल में? सुनिए, 1526 ईस्वी में। कब की बात हुआ? 1526 ईस्वी में भारत पर मुगलों का राज शुरू हुआ। काची का राज हुआ? मुगल वंश के। कौन वंश के? मुगल वंश। 1526 ईस्वी में पानीपत का जब प्रथम युद्ध होता है तो उसी युद्ध के बाद भारत में कौन सा राजवंश का स्थापना होता है? मुगल वंश के क्या होता है? स्थापना होता है। मुगल वंश के बाद भारत पर लगभग पूरे मध्यकालीन इतिहास में देखा जाए तो लगभग किसका शासनकाल चलता है भारत में? मुगलों का शासनकाल चलता है। इसी मुगल वंश का हम बात करते हैं, एक शासक था जिसका नाम था जहांगीर। का नाम था जी? जहांगीर। तो जहांगीर के शासन, जब तक वो शासन किया तब तक यानी इनका रचना काल था। जहांगीर के शासन काल तक इनका क्या रहा जी? शासन काल रहा। सही, जहांगीर का शासन काल याद रखेंगे 1605 से 1627 होगा, हमको जहां तक याद है। ठीक है, ये भारत पर राज कब से कब किया था जहांगीर? 1605 से 1627। इसी के बीच यानी इनका रचना काल है किसका जी? रसखान का। किसका? रसखान का। ठीक है, सुनिए आगे बोले। सुनिए, जब दिल्ली पर मुगलों का अधिपत्य हुआ, अधिपत्य मतलब क्या चीज? जब दिल्ली पर मुगलों का पूर्ण रूप से क्या हुआ? राजपाट बैठा लिया अपना। सुनिए, अपना अधिकार कर लिए। क्या कर लिए? अधिकार कर लिए। तो दिल्ली पर अधिकार करने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये लोग पठान राजवंश को पराजित कर दिए। पठान राजवंश को क्या कर दिए? पराजित माने हरा दिए। हराने के बाद जितने पठान राजवंश थे उन कई को बंदी बना लिया गया। अब बहुत पठान थे वहां से भागना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। ठीक है, भले मुगल भी मुसलमान थे, मुगल भी क्या थे? मुस्लिम थे। और यानी पठान भी क्या थे? मुस्लिम थे। उसके बावजूद भी याद रखिएगा, भले आज के मुस्लिम जो कहते हैं, आज के मुस्लिम बहुत लोग जो है किसकी सपोर्ट करते हैं जी? अदर कंट्री वालों को। लेकिन याद रखिएगा, भारत में जितना विदेशी मुस्लिम आए हैं ना, ये भारतीय मुस्लिम को नहीं चाहता था लोग। ठीक है जी, भारतीय मुस्लिम को भी कठोर दंड देता था वो लोग। भारतीय मुस्लिम के साथ गलत व्यवहार करता था लोग। भारतीय मुस्लिम को अपन जाति नहीं समझता था लोग। कहते कहाँ के हैं जी? इंडियन मुस्लिम है। कहाँ मुस्लिम है? इंडियन मुस्लिम। इसके साथ गलत व्यवहार ही होना चाहिए। तो कोई भी राजवंश, भले भारत पर सबसे ज्यादा तक समय शासन कौन किया है? मुगलों ने शासन किया है। उसके साथ साथ कई मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ आए हैं? भारत में आए हैं। तो सुनिए, बहुत लोग मुस्लिम थे जो किसका पक्ष कर रहे थे? विदेशी मुस्लिमों को। लेकिन विदेशी मुस्लिम उनका बहुत ज्यादा यानी क्या किए हैं? उनको हानि पहुंचाए थे। ठीक है जी, तो यानी देखिए, आप अपना से देख लीजिए। सुनिए, जैसे पठान राजवंश का होता है जी, समाप्त होता है, तो यानी दिल्ली से भागकर कौन? रसखान जी दिल्ली छोड़कर भाग जाते हैं। दिल्ली छोड़कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं और चल जाते हैं ब्रजभूमि। ब्रजभूमि कहाँ है? इंग्लैंड में। कहाँ है जी? इंग्लैंड में। कहाँ है? गधा कहता से इंग्लैंड में। ब्रजभूमि इंग्लैंड में है जी। गधा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है जी, कहाँ है ब्रजभूमि? उत्तर। मैंने हम इंग्लैंड कहेंगे तो इंग्लैंड हो जाएगा। कह देंगे भारत की राजधानी कहाँ है? अमेरिका है, तो कहेगा जी सर अमेरिका है। एक से काल मैंने गधा था, हम बोले अपने से इंग्लैंड तो कह रहा है, क्या होगा? इंग्लैंड। अब करिया हाथी को देखेगा, सॉरी करिया भैंस को देखेगी तो कहला जी सर हाथी है। कहा है जी? सोन लटका दी हो तो कह रही हो हाथी दे। कह दे कि ना हो? कह दो कि ना? सोनी कह दो कि ना? खाली हाँ कहो ना। सुनिए, तो यानी दिल्ली से यानी भाग कर यानी कहाँ चले गए जी? ब्रजभूमि चले गए। वहां पर जाकर सुनिए आकर और कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर दिए। सुनिए, कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे। काची हो? मुसलमान। अब इनका दिमाग में कहते कौन नशा चढ़ल कि काज करना शुरू कर दिए, कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर दिए। आज देख लीजिए, भारत में सबसे अधिक भक्त अगर महिलाएं में देखिएगा तो कृष्ण का मिलेगा। और लड़का सब में महाकाल, बजरंगबली का हो, दो के भक्त ज्यादा मिलेंगे। और लड़की सब में, औरतें में सबसे अधिक भक्त किसका हो? श्री कृष्ण भगवान। किसका? श्री कृष्ण भगवान का। आज विदेशी औरतें आप देख लीजिएगा, विदेशी औरतें आके भारत में कौन सा किसकी भक्ति कर रही है जी? श्री कृष्ण की भक्ति कर रही है। ठीक है, सुनिए, तो यानी ये भी श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर दिए। सुनिए, अब इनको बात ना करें, सुनिए, इनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था? पुष्टि मार्ग की दीक्षा। अतः इनके पुष्टि मार्ग की दीक्षा कहने का मतलब कि इनको भक्ति के बारे में किसने बताया? बहुत लोग का होता है, याद रखेंगे कि भक्ति में अगर मन लग जाता है
देखिएगा उनको और कुछ से मतलब नहीं रहता है। जैसे बीच में देखे थे और वो इंजीनियर था शायद, क्या हो वीडियो वाला नहीं होता उसका, इंजीनियर साहब किसकी भक्ति कर रहे थे? हाँ कौन बाबा वाले हो? IIT ना IIT वाले बाबा, वो ससुरौली नाम से प्रसिद्ध हुआ। आप फिर देखो तने बिया हुआ करके घर जाकर रह रहा कि ना हो, ठीक है। जब वो मन ना मान लो कि कौन बियाह कर ले रहे हैं, बियाह कर लेते हैं। हम बियाह कर गया चिका चिका, सुनिए घर बीच में पूरा भक्ति किया भगवान के, भगवान के लिए बच्चा अभी उम्र जाके बियाह कर ले, तो बुढ़ा जी तो कोनो कुछ ना करे, ठीक है जी। सुनिए तो यानी पुष्टि मार्ग के दीक्षा गुरु को कहने का मतलब, इनके दीक्षा गुरु यहाँ पर छूट गया है। यहाँ पर दीक्षा गुरु होना चाहिए, क्या होना चाहिए? दीक्षा गुरु। सुनिए पुष्टि मार्ग के दीक्षा गुरु यानी थे गोस्वामी विट्ठलनाथ। कौन थे जी? गोस्वामी विट्ठलनाथ। अब गोस्वामी से पता चलता है कि ये किस पर थे, किस धर्म के होंगे जी? हिंदू धर्म के होंगे ना जी, सनातन धर्म के होंगे। कौन? गोस्वामी विट्ठलनाथ। इन्होंने इनको पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग कहे का मतलब कि भक्ति के बारे में समझाया कि भक्ति क्या है। ऐ सुनिए भक्ति कैसी होती है, श्री कृष्ण भगवान के भक्ति करने से क्या फायदा है, इसके बारे में समझाया। तब से भगवान श्री कृष्ण के ही चक्कर में ही लग गए। ऐ सुनिए इनका दो प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें एक ग्रंथ का नाम है प्रेम वाटिका, दूसरा का नाम है काची सुजान रसखान। दूसरा का नाम क्या है जी? सुजान रसखान। इनके दो प्रमुख ग्रंथ है, ये दोनों के दोनों याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, यही बात ना कर। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है और यानी सुजान रसखान के लेखक कौन है, दोनों क्वेश्चन पूछा गया। अब सुन लीजिए, बाद में उतारिए ना, हम फिर उतारने का मौका देंगे, पहले समझ लीजिए एक बार अच्छा से, बीच बीच में उतारिएगा तो हम डिस्टर्ब होंगे। सुनिए प्रेम वाटिका जो इनकी रचना है, इसमें इन्होंने किस संबंधित बताया? सुनिए रचनाएं की हैं तो इन्होंने प्रेम निरूपण यानी संबंधी रचना की है, प्रेम से संबंधित, ठीक है जी। इनका ले खतरनाक प्रेमी थे, अगला आप लोग पद पढ़ाएंगे ना, घाना नाम, बहुत खतरनाक प्रेमी था, लेकिन ओकर प्यार एक तरफा था। क्या था वो? एक तरफा। बहुत लोग में होता है एक तरफा प्यार। लड़का सन यानी क्या चाहिए? अरे भोला जी उठ जा, तो मान लो बड़ा का सूट है बड़ा, देहात के ताड़ी पी ले बड़ा, शहर के ताड़ी, कितना नींद लग रहा है जी तुम लोग को, नहीं समझ में आ रहा है। सुनिए ठीक है बड़ा शहर, आज तू क्या कहे बर्तन देखो है ना मुँह कौन तो सूता मार के बड़ा का। ऐसे सुनिए तो यानी प्रेम देखिए आप लोग घरानंद के बारे में बताएंगे तो बताएंगे, वो एक तरफा प्यार था। कैसा प्यार था जी? एक तरफा। अब अकेले मान लीजिए, आप अपना सोचिए कि लड़की को कुछ पते ना हो, आप एकदम पूरा, और मान लीजिए देखो हमारे वो पार्टनर हैं, ऐसे हमारे पार्टनर, वो का नाम नहीं बताएंगे, ऐ सुना बताओ तनी, ये 8वीं में हम लोग पढ़ रहे थे ना, 8वीं में, सुनिए 8वीं में पढ़ रहे थे तो ऐ बहु बात ना करो, तो उस एगो लड़की देख के ओकरा के देख के हंसी। अब बताइए आप अपना सोचिए कि आप खड़े हैं, ओकरा पीछे कोई वस्तु है, उसको देखकर उस लड़की को हंसी आ गया, पीछे वाला वस्तु को देखकर हंसी, और आप समझ रहे कि वो हमको देखकर हंसी। और उस ससुरा के बाद खाली देखकर हंस दी थी ना, पूरा वहां पर हुलाला एकदम पूरा रात भर हमें से कहता सुरजा तो देख के हंसती है। हम कहीं देखिए जाइए तो कहीं उल्टा जवाब मत मिल जाओ, क्या हो उल्टा जवाब क्या मिलती है? जैसे कहता है तो ना कहती है जी ये चपलवा देखा तरह मुँह देख लो आप, ठीक है। सुनिए तो इस प्रकार प्रेम वाटिका में किसकी रचना की है जी? प्रेम निरूपण संबंधी रचना की है। प्रेम निरूपण मतलब समझिए सिर्फ प्रेम की बातें की है। आगे सुजान रसखान की जो रचना है, इसमें इन्होंने कृष्ण भक्ति संबंधी रचना किया है। जितना कृष्ण का भक्ति किए हैं ये सब की सब रचना इन्होंने किसमें किया है जी? सुजान रसखान में किया है, ठीक है। आगे बात करें, अरे बउआ देखो बात करो डिस्टर्ब बार बार मना करे अच्छा ना लगे, ठीक बा। ऐसे बात बतानी शांत रह लो, चुपचाप समझो, नहीं के समझ में तो पूछो। अरे हो क्या कर रहा है आशीष? अरे आशीष तिवारी क्या कर रहा है? सबके सब लागत है रात के पीले बड़ा सब क्या हो क्या हो सब पीले बड़ा रात के। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ये बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े। बात करते हैं अब हाइट में ना होगा कि हाइट से बड़ा नहीं होता है, कि गुण से बड़ा होता है, ठीक है, से बड़ा होता है, गुण से बड़ा होता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इनकी रचना से मुग्ध होकर जब इनकी रचना पढ़ते हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो मुग्ध मतलब होता है प्रभावित होना। किसी देखिए कोई ऐसा बात लिखे रहते हैं ना, कोई व्यक्ति ऐसा बात क्या करते हैं? लिखे रहते हैं कि पढ़ने के बाद आदमी इतना क्या होता है जी? बहुत ज्यादा क्या होता है? प्रभावित होता है। उसी प्रकार
इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी। ठीक है जी, कहने का मतलब कि इन मुसलमानों को समझना चाहिए, उस समय की बात ही बताए हैं। ठीक है, सुनिए, हरिजन मतलब छोट दिखाए हैं, मुसलमान के यहाँ पर क्या दिए हैं, छोट दिखाए हैं। सुनिए, पे कोटिन हिंदू वारी, माने हिंदू सनातन धर्म इन मुसलमानों पर क्या है जी, भारी है। क्या है जी, भारी है। ये कहने का मतलब ये कौन किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर बताए हैं, रसखान जी। पर रसखान क्या थे, मुस्लिम थे। मुस्लिम के यहाँ पर हम ही नहीं कह रहे हैं कि उनकी निष्ठा दिखा रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि यानी ये जो थे कौन, रसती भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये कहते हैं कि देखिए रसखान जी मुस्लिम थे। रसखान जी क्या थे, मुस्लिम। उसके बावजूद भी, ध्यान देंगे, उसके बावजूद भी ये किसकी भक्ति करना पसंद करते थे, किसकी भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति, या श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर वही में चले गए, लेकिन फिर अपना वापस अपने धर्म में क्या हुए जी, नहीं आए। ठीक है, आगे बात बोले, सुनिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, बात ना कर, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना से मुग्ध होकर, रसखान के रचना से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा था, ऑप्शन में देगा आपको, तो याद रखेंगे, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी। चाहिए भी क्वेश्चन पूछेगा, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी है, ये कथन किसका है, ये कथन किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। फिर तीसरा क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी है, इस कथन को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर कहा था, रसखान जी के रचनाओं से मुग्ध होकर कहा था। तो याद रखिएगा बस इतना बात। आगे बात बोले हम कि ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या, यानी पद जो हम पढ़े, पद जो ऊपर लिखे हैं आप लोग को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसके लेखक कौन है, रसखान जी। ये कहां से संकलित छंद, उसके कुछ छंद रसखान रचनावली से संकलित है। कहां से संकलित है जी, रसखान रचनावली से क्या है जी, संकलित है। और ये काल बोले कि किस काल के कवि हैं, तो काल मतलब समय, काल मतलब समय, तो काल मतलब ये मध्यकाल, मुगल वंश का काल कौन सा काल कहलाता है, उन मध्य काल में भारत पर क्या किए हैं, शासन किए हैं। तो ये मध्यकाल के कवि हैं। इसके साथ साथ ये सबसे अधिक रचना भगवान के प्रति किए हैं, अपना भक्ति का यानी श्रद्धा दिखाए हैं। तो यानी इन्हें भक्ति काल के भी कवि कहा जाता है और मध्य काल के भी कवि कहा जाता है। समझे? तो अगले क्लास में हम लोग इसका क्या करेंगे जी, यानी पूरा भावार्थ समझेंगे, पूरे अच्छे ढंग से भावार्थ को क्या करेंगे, आप लोग को समझाएंगे। चलिए, कौन कौन जो नहीं उतारे हैं इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। बोलिए, चला दे रहे हैं, 5 मिनट बैठ। चलिए, आप लोग समझ गए अच्छे ढंग से, ठीक है जी। और आप लोग वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कीजिए, और नए हैं चैनल पर तो क्या करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए, आप लोग उतार लीजिए, नहीं उतारे हैं लोग, उतार लिए हैं लोग। ज़्यादा कुछ हम सोच रहे हैं कि बाबू उतार ले, बोलो कुछ लिखा BM हम करे बता, देख लो कल करे के लिखे ना करके। चलो क्वेश्चन लिखो, फिर माइक स्टार्ट हो गया तब से।
बोल दिया कहो। चलो सुनो, रिकॉर्ड चल रहा है, सेकंड चल रहा है। चलिए बातें ना करें और शांति सुनेंगे। सुनिए, कभी दिल भी नहीं करता, कभी दिल ही नहीं करता, जरा सी भी नहीं करता, कभी दिल ही नहीं करता, जरा सी भी नहीं करता। गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता, गया है जब से तू मैं मोहब्बत ही नहीं करता। और मेरे दिल की मक्का पर इस तरह कब्जा किया उसने, और मेरे दिल की मक्का पर इस तरह कब्जा किया उसने, किराया भी नहीं देता और खाली भी नहीं करता। एक और कर दिया। चलिए सुनिए, ऐ सुनिए, जो मुझे समझ ना सका उसे हक है मुझे बुरा कहने का, जो मुझे समझ ना सका उसे हक है मुझे बुरा कहने का। जो मुझे जान लेता है वो मुझ पर जान देता है। चलो अगले क्लास में खेल लेंगे। अरे पिया कर उठो, देखा ना उठो जल्दी, क्लास में तारने कौन सी होता है। हमारे के लिए तो हमारा ऑफर मिल रहा है, हमारे के बुझलो, हम गए नहीं पहले बार में तो हमको ऑफर मिल रहा है। हो गया सर।